हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और हेजिंग की दुनिया में इसी के साथ आपका स्वागत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पता होगा। मैंने अभी जितने कॉल्स आए इन दिनों, है ना, मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने का डेटा है हमारे पास। लोगों की पोजीशन कहाँ से फंसी हुई है, मैं क्यों हेजिंग पे इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ, इस पे आज बात करेंगे। साथ के साथ बात करेंगे कि अब बाज़ार यहाँ से क्या लगता है आपको, अब निफ्टी में क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, आपकी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मेरी आगे की प्लानिंग जो भी है, मैं जो भी आपको सजेस्ट करता हूँ, कोई भी एडवाइज़र आपको कोई सजेस्ट करता है, कुछ भी सजेस्ट करता है, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन नेकेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन नेकेड नहीं होगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कॉल करें कि सर मेरे को 17 लाख का लॉस हो गया, 25 लाख का, 1 करोड़ का लॉस हो गया। ये नौबत नहीं आएगी। आज नहीं, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हेजिंग का पावर है, क्या पावर है। वाई एम प्रेशराइजिंग यू फॉर हेजिंग एग्जीक्यूशन। पूरे 10 साल मैंने जो इंडस्ट्री में गुजारे हैं, उसके बाद इतने यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं। मैंने किसी भी बड़े से बड़े एडवाइज़र को, जो मेरा करियर है, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे मैंने एक से एक बड़े बड़े एडवाइज़र से मिला। फंडामेंटल एडवाइज़र हों, टेक्निकल एडवाइज़र हों, बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट मैंने ये नहीं सुना किसी को सजेस्ट करते हुए कि हेजिंग में ट्रेड करो। क्यों, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब बाज़ार में इतना अच्छा टूल आपके पास अवेलेबल है तो आप क्यों सजेस्ट नहीं कर रहे हो। क्यों आप एक ही चीज़ क्लाइंट को ज़बरदस्ती उसके माथे थोप रहे हो कि चार्ट देखने सीख जाओ। घंटा कुछ नहीं होता चार्ट से। चार्ट से आप लेबल निकाल सकते हो, ठीक है। लेबल निकालने के लिए मैं भी चार्ट देखता हूँ। एक बार पोजीशन फंस गई, चार्ट आप प्रॉपर नहीं देख पाए, उल्टा हो गया, तो वही हाल हो जाएगा जो आज लोगों का हाल है। 10,700 की पोजीशन यहाँ तक कैरी कर रहे हैं। फिर कोई फंडामेंटल टेक्निकल एडवाइज़र भी आपको फिर बाद में बोलेगा, अरे सर ये तो आपने गलती कर दी, आपको तो पोजीशन काट लेना चाहिए था, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। ठीक बात है, लेकिन आपने सिर्फ उसको ये क्यों बताया, आपने उसको हेजिंग क्यों नहीं बताया। आप हेजिंग प्रेशराइज करना चाहिए था, हेजिंग बताना चाहिए कि सर हेजिंग से आप क्या खो सकते हो और क्या पा सकते हो। अगर 10,700 पे आपकी हेजिंग पोजीशन एग्जीक्यूट हुई होती तो क्या होता अगर आज ही पोजीशन कैरी कर रहे होते, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसी का तो लॉस हो रहा होता, बाकी तो आप बचे होते। पोजीशन से एग्जीक्यूट हो जा, पोजीशन से बाहर निकल जाते लॉस बुक करके। आपकी जो रोज़ की ट्रेडिंग मिस हो रही है वो ट्रेडिंग तो करते, वो प्रॉफिट आपका मिस हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो, रोज़ बाज़ार देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि बाज़ार नीचे आएगा, मैं अपने लेवल पे आऊँगा, मेरी पोजीशन निकलेगी। अरे कम से कम आप तो सजेस्ट कर दो कि आपकी जो पोजीशन फंसी है ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेजिंग डाल दो, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए, या यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे निकाल सकते वो निकालो, उस पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। कुछ तो एडवाइस कर सकते हैं। हमेशा चार्ट को लेके घूम रहे हो भाई। अगर हमेशा चार्ट को ही लेके घूम रहे हो, चार्ट ही इतना कुछ कर दे तो फिर इतने लोग लॉस में नहीं होते ना। इसीलिए मैं प्रेशराइज करता हूँ, चार्ट गलत नहीं है, चार्ट आपको देखना चाहिए, डेटा आपको देखना चाहिए, लेकिन आपका प्लानिंग क्या है, आपका एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, ये सब देख के एग्जीक्यूशन करना चाहिए ना। कोई चैनल आपको ऐसा यहाँ पे प्रेशराइज नहीं कर रहा, सब ये अपलोड करता है मैंने 50,000 कमा लिए, 3 मिनट में 3 लाख कमा लिए, एक दिन में 6 करोड़ कमा लिए। मैंने देखा है थंबनेल ऐसे बना बना के लोग अपलोड करते हैं। डोंट मिस 6 करोड़ रिटर्न 1 साल में। तब तो वॉरेन बफेट से बड़े आदमी तो आप ही हो गए ना। तो इस चीज़, ऐसे भ्रम में मत फंसिए, ऐसे कोई एडवाइज़र के कॉल में मत फंसिए जो कहता है सर 25,000 का मैं एक ही महीना में 50,000 कर दूंगा। आपको पता है ना ऐसे कॉल्स आते हैं, ऑप्शन से कॉल, जो नेकेड ट्रेडिंग कराता है। पहले मैं भी करता था, मैंने भी लॉस खाया है। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, ये मेरा पर्सनल सजेशन, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसके लिए मैं कहता हूँ आपको, इसके लिए आप पहले देख लीजिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद आप ये एग्जीक्यूशन कीजिए। मैं हेजिंग के लिए प्रेशराइज ज़रूर कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको नेकेड ट्रेडिंग नहीं करना। आपकी मर्जी है ना, आपका पैसा है, पैसे लग रहे हैं, इस वजह से मैंने वीडियो बना के अपलोड किया आपके लिए। मुझे क्या पता, आप नेकेड में लुटाइए ना, आपको जितना पैसा लुटाना है, लेकिन अगर आप हेज्ड होते तो ये पैसा लूटता नहीं आपका, थोड़ा सा जाता और दूसरी पोजीशन बनाने के लायक होते आप।
इसीलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूशन चाहे जो भी हो, पोजीशन आपकी हेज्ड होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कम खाओ अच्छा खाओ। आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं चार्ट पैटर्न पे, चार्ट पे देख के कि कोई लंबा कैंडल बना, कोई छोटा कैंडल बना, 3 कैंडल बना, यहाँ शॉर्ट कर देना चाहिए, ठीक है कीजिए ना, हेज कर दीजिए। जहाँ पे आपको 5,000 प्रॉफिट होता है वहाँ पे 2,500 प्रॉफिट होगा। क्या गलत है? 5,000 के जगह 2,500 प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आपको 10,000 कमाना है एक ही ट्रेड में, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर यही होगा, पोजीशन ट्रैप होगी, आप भी पैसे कभी नहीं बना पाएंगे और आप स्टॉक मार्केट को ब्लेम करेंगे, यहाँ पे यार सट्टेबाजी होती है, कुछ नहीं रखा, मैनिपुलेशन है, और पता नहीं क्या क्या बातें बोल देंगे। तो अपनी गलती भी तो आप देखो। इसलिए मैं प्रेशराइज करता हूँ, हेज रखो, कम खाओ अच्छा खाओ, 5,000 की जगह 2,500 ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल में एडिशन होना चाहिए, थोड़ा ही हो, उसमें से आपका जो कैपिटल है उसमें से घटना नहीं चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जीक्यूशन हो आपको हेज करना चाहिए। और हेजिंग से रिलेटेड वेरी सुन आई एम टू स्टार्ट अ क्लास, अगर आप चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल आपको वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं सेशन लेने वाला हूं और हर मंथ एक सेशन मैं लूँगा बेस्ड ऑन हेजिंग, प्योर हेजिंग पे, कि हेजिंग कैसे कर सकते हैं, आपकी पोजीशन ट्रैप है तो हेजिंग से उसे कैसे बच सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो 13,400 पे जब इतना अच्छा रिटर्न देने लगा तो यहाँ पे आप हेज करके कैसे बच सकते हैं, ये सारा उस क्लास में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाज़ार के बारे में। मैं आपको 11,000, 10,000, 700 से 11,600, 12,900, 12,800 हर जगह मैं कह रहा हूँ बाज़ार में जो फुल तेज़ी लगती है, ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट। अगर लोगों को लग रहा है किसी वजह से, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, 13,000 पे भी शॉर्ट कर रहे हैं, 12,900 पे भी शॉर्ट कर रहे हैं, 13,200 पे भी आज शॉर्ट करके गए हैं, 13,300 पे भी शॉर्ट हो रहे हैं, उनका बाज़ार पैंट उतार के ले जाएगा, और बहुतों का ले गया, नेकेड लेके जाएगा ही। मैं कह रहा हूँ बाजार एक बहुत डेंजर लेवल पे आकर खड़ा है, अगर यहाँ से कभी नीचे गया तो 500-600 पॉइंट जाएगा सीधा, तो आप बाइंग बैठो या सेलिंग बैठो, हेज करके बैठो। मान लो कि आपका व्यू, मेरा व्यू तेजी का है, मेरा व्यू अभी भी तेजी का है ना, मुझे लगता है कि बाजार एक बार 13,700, 13,500 हिट मारेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है वो लेवल पे जाना। लेकिन अगर चला गया तो क्या होगा? मान लो आप शॉर्ट कर रहे हो तो फंस जाओगे 300-400 पॉइंट में, और लॉन्ग कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप निकल जाओगे। लेकिन लॉन्ग करने के बाद अगर टूट गया तो टूटेगा बहुत तेजी। आप देख रहे हो बाजार में आजकल जितना स्पीड गिरावट नहीं होती, उससे डबल स्पीड रिकवरी भी होती है। तो अगर 12,500 में निफ्टी आ जाती तो रिकवरी भी वी शेप होगी वहाँ से, है ना। मैंने आपको एक लेवल दिया है 12,830 का लेवल काट के उसके नीचे अगर निफ्टी बंद हो जाती है तो बाजार 520 मारेगा। उसके ऊपर जब भी ये जब तक चल रहा है तब तक तेज है। अभी एक और लेवल मैं आपको देता हूँ 13,060, जब तक 13,060 को सपोर्ट कर रहा है तक तब बाजार ठीक ठाक चलेगा ऊपर। लेकिन थोड़ा सा बाजार एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए 50-60%, जो मैंने कर लिया है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि आई एम बुकिंग माई 50%, मैं अपने पोर्टफोलियो में से 50% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ठीक है, और ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती है। जो लास्ट वीक मैंने एग्जीक्यूशन किया है और आज जो पोजीशन काटी है मैं बताऊँगा आपको 2-3 एग्जीक्यूशन कैसे और क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसमें कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो बेस्ड ऑन दैट आप भी वो कर सकते हो, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मेरा इंट्राडे एग्जीक्यूशन वाला भी वीडियो अपलोड होने वाला है, वो भी आप देख सकते हैं। बेस्ड ऑन मेनी क्लाइंट रिक्वेस्ट मैंने वो वीडियो बनाया है। तो बाजार मुझे यहाँ से थोड़ा और तेज लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है, बाजार अगर नीचे लग रहा है मुझे 500-600 पॉइंट, तो भी आपको हेज रखना है पोजीशन। आप निफ्टी शॉर्ट कर दो, साथ में कॉल बाई करके रखो, नेकेड आपको नहीं रहना है। आप देख रहे हो अब पोर्टफोलियो कितना ग्रीन हो गया है, मज़ा आ रहा है देख के। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग, आईटी, फार्मा सब चल रहा है, बचा क्या है? तो बाजार में सब कुछ इतना चल रहा है तो बाजार नीचे आने का उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन बाजार आपको एक मौका देगा। 600 पॉइंट का एक गैप छोड़ के आया, 700 पॉइंट का गैप छोड़ के आया, उसको फिल करेगा मार्केट लेटर और सुनर, है ना। वो मौका आपको मिलेगा। दिसंबर बहुत लंबी एक्सपायरी, इंतज़ार करो थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रैटेजिक, लेकिन हेज्ड, प्लान्ड, कि यू हैव नॉट टू लूज मनी बियॉन्ड योर कैपेसिटी। 1 लाख लेके आए थे, ऐसा नहीं कि 2 लाख लगा देना यहाँ पे, है ना।
आपको पहले डिसाइड कर लेना है। कैसे डिसाइड करते क्लाइंट? सर ये कॉल ले रहे हैं, प्रॉफिट कितना होता है? ये इंदौर वालों का भी कॉल आता है ना, मैं पर्टिकुलरली उनको ये नहीं कह रहा, बट कॉल्स जो आते हैं वो जो नेकेड एग्जीक्यूशन कराते हैं वो ऐसे ही कराते हैं ना, सर बैंक निफ्टी की कॉल ले लो, है ना, स्टॉप लॉस नीचे नहीं बताएंगे लेकिन ऊपर टारगेट 100 पॉइंट ऊपर लगवा देंगे, और नीचे जाता जाएगा ना, अरे सर वेट करो वो जीरो हो जाएगा, ऐसे ही काम करवाते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूशन जब भी आप कर रहे हैं तो क्लाइंट सबसे पहले बोलते सर इसमें प्रॉफिट कितना होगा। पहले आप ये देखो कि इसमें लॉस का रेशियो क्या है, अगर मेरा व्यू गलत हो गया तो लॉस मेरा कितना चला जाएगा, तब प्रॉफिट देखना। प्रॉफिट लोग एग्जीक्यूशन करने से पहले और एग्जीक्यूशन के बाद लोग देखते हैं कि हाँ प्रॉफिट आएगा, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और जब लॉस लगना शुरू हो जाता है तब वो लॉस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और फिर वो सेंटिमेंटल गेम स्टार्ट हो जाता है मार्केट के साथ। 5,000 लग रहा है, ये पोजीशन नहीं काटेंगे, कल देखेंगे, फिर वहाँ 20,000 लगने लगेगा, और यार अभी तो 20 लग रहा है, अभी नहीं काटेंगे, ऐसे करते करते पूरा पोर्टफोलियो खत्म। फिर कर लो जो करना है। इसीलिए एग्जीक्यूशन हेज्ड, प्लान, स्ट्रैटेजिक। मेरे जो प्रीमियम मेंबर है दे नो वेरी वेल हाउ आई एम गेटिंग एग्जीक्यूशन, हेजिंग एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, प्लान एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक महीने में ही आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को भी टाइम देना पड़ेगा, और जो स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन कराता है उसको भी टाइम देना पड़ेगा। रिटर्न आते हैं, अच्छे रिटर्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो, और कमेंट कर दो यार। और साथ के साथ अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, हेजिंग हो, कुछ भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी स्टॉक के बारे में पूछना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो इजाज़त दो, थैंक यू सो मच।